दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन के घटते हुए असर के बारे में और दुनिया में उभरती हुई नई लीडरशिप के बारे में। मैं अहमद मिनी टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका और ब्रिटेन को दुनिया का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। चाहे शांति की बात हो, युद्ध रोकना हो या बड़े समझौते करवाने हो, इन दोनों देशों की बात सुनी जाती थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। 2025 में आकर दुनिया के कई हिस्सों में ये चर्चा तेज हो गई है कि अमेरिका और ब्रिटेन अपनी पुरानी पकड़ खोते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसकी वजह है अमेरिका की हालत। अमेरिका लंबे समय तक दुनिया को नियमों के आधार पर चलने वाली व्यवस्था यानी कि रूल बेस्ड ऑर्डर का चेहरा दिखाता रहा। लेकिन अब उसकी राजनीति में इतनी खींचतान है कि विदेश नीति कमज़ोर पड़ती जा रही है। कभी समझौते करता है, कभी छोड़ देता है। ऐसे में उसका भरोसा कम हो गया है। दूसरा, ब्रिटेन की मुश्किलें। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन यूरोप से अलग हो गया। पहले वह यूरोपीय देशों का नेता समझा जाता था, लेकिन अब जर्मनी और फ्रांस ज़्यादा असरदार नज़र आते हैं। ऊपर से वहाँ की आर्थिक और राजनीतिक समस्या ने उसकी ताकत और घटा दी है। और कुछ हाल ही की घटनाओं की अगर हम बात करें, जैसे कि गाज़ा में हो रहा युद्ध, अमेरिका और ब्रिटेन ने इजराइल का साथ तो दिया, लेकिन जंग रोकने या शांति लाने में उनकी कोई खास भूमिका नहीं दिखी। दूसरा है यूक्रेन रूस संकट। नाटो में अमेरिका का दबदबा पहले जैसा नहीं रहा। सहयोगी देश कहते हैं कि अमेरिका की नीतियां एक जैसी नहीं रहती। ब्रिटेन की भी आवाज़ तो उठती है, लेकिन असर कम होता है। और एक बड़ी वजह है एशिया का बढ़ता रोल। चाइना, भारत और खाड़ी देशों की ताकत बढ़ रही है। चीन एशिया और अफ्रीका में पैसे और प्रोजेक्ट लगा रहा है। ऐसे में अमेरिका ब्रिटेन का असर कम होता जा रहा है। जानकारों की राय में अमेरिकी थिंक टैंक का कहना है कि अब अमेरिका हालात के हिसाब से सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, खुद एजेंडा तय नहीं करता। यूरोपीय एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ब्रिटेन ने यूरोप से अलग होकर खुद को ही कमज़ोर कर लिया। एशियाई देशों की नज़र में पश्चिमी देश अमेरिका और ब्रिटेन अब भरोसेमंद पार्टनर नहीं रहे, क्योंकि उनकी अपनी राजनीति ही बहुत अनस्टेबल हो चुकी है। असर घटने की कुछ बड़ी वजह हैं अपने ही देश की राजनीति और चुनावी खींचतान, आर्थिक दिक्कतें, कर्ज, महंगाई, ऊर्जा संकट और ब्रेक्सिट जैसे गलत फैसले और नई ताकतों का उभरना, जैसे कि चीन, भारत और रूस जैसे देश। तो अब आगे क्या? अगर अमेरिका और ब्रिटेन को फिर से अपनी ताकत दिखानी है तो उन्हें साफ और स्थिर विदेश नीति अपनानी होगी। सिर्फ हथियार या सेना ही नहीं, बल्कि आर्थिक सहयोग, जलवायु टेक्नोलॉजी और मानवीय मुद्दों पर भी आगे आना होगा। वरना आने वाले सालों में दुनिया की लीडरशिप एशिया और ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया की तरफ शिफ्ट हो सकती है। कभी अमेरिका और ब्रिटेन को दुनिया का सबसे बड़ा नेता माना जाता था, लेकिन अब हालात ये हैं कि उनकी नीतियों पर भरोसा कम हो गया है। अगर उन्होंने जल्दी ही अपनी आंतरिक परेशानियां सुलझाकर इंटरनेशनल मोर्चे पर ताकत नहीं दिखाई, तो आने वाले वक्त में दुनिया की लीडरशिप किसी और के हाथ में जा सकती है। तो दोस्तों, आने वाले समय में दुनिया की लीडरशिप आप किसके हाथ में देखना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और देश और दुनिया की इसी तरह की और जानकारी देखने के लिए मिनी टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।